Hello everyone, welcome to Unlock Science. So, welcome to class 9th. Today we will be studying chapter 1, Motion in a Straight Line, and this is the lecture 1 of this chapter. तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले बिफोर वी गेट सीरियस अबाउट द टॉपिक, तो जैसे आप सब क्लास 8 से अभी पास हुए क्लास 9th में आए हैं. सो क्लास 8 तक आप हंसते खेलते आप इधर साइंस पढ़ लेते हैं, कोई बहुत सीरियस लेवल पे साइंस नहीं होता है आपका. बट जैसे फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स जैसे आप समझ सकते हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आपको अलग अलग पढ़ना होता है. एंड कंपेयर टू क्लास 6, 7 एंड 8, जो क्लास 9 की साइंस है एक नॉच अबव होता है. तो कीपिंग विद द पेस ऑफ दोस थिंग्स, the team Unlock Science would help you with all your difficulties. and जो भी आपका ट्रांजिशन फेज है क्लास 8 से क्लास 9th में, ये हम टीम अनलॉक साइंस विल मेक श्योर कि आपको उसमें हेल्प कर सकेंगे. सो आई होप वी विल ऑल हैव अ फ्रूटफुल जर्नी अहेड, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकें. सो प्लीज बी ट्यून्ड विद अनलॉक साइंस and let's have a beautiful journey ahead with us. तो starting with this chapter motion in a straight line, तो आप सबने थोड़ा बहुत मोशन के बारे में पढ़ा भी होगा. आप में बहुत से लोग भी हैं जो गेम्स वगैरह खेलते भी होंगे, खासकर से आपके जो रेसिंग गेम्स होते हैं. तो अगर वैसे मैं आपको स्टेटमेंट बोलूं कि एक कार है जिसने 5 आवर्स में 100 किलोमीटर कवर किया है. अब मैं एक स्टेटमेंट और कहता हूं कि एक बाइसिकल है, उसने सेम वही 100 किलोमीटर एक दिन में कवर किया है. तो अब मैं पूछूं कि आपसे कौन तेज चल रहा है, कौन धीमे चल रहा है, तो आप सब गेस कर सकते हो. गेस के आप सब बता सकते हो कि जो बाइसिकल है वो बहुत धीमे चल रही है, कि भाई एक दिन में उसको लग रहे हैं 100, एक दिन में उसने 100 किलोमीटर चला. बट वो जो कार है मेरी, उसने 5 ही घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लिया है. सो दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट कि जो हमारी कार है वो तेज जा रही है और जो बाइसिकल है वो धीमे चल रही है. तो ये तो बड़े सुपरलेटिव टर्म है कि धीमे जा रहा है, तेज जा रहा है. बट फिजिक्स में वी डोंट यूज लिटरल टर्म्स, हमारे पास कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे साइंसेस में, आपको टेक्निकल टर्म पे बहुत फोकस करना होगा आपको. तो इस बात का बहुत माइन्यूटली इसको नोटिस कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कि हमको टेक्निकल टर्म्स को बहुत ध्यान से और बहुत जुडिशियसली उसको हमें यूज करना है. तो अगर मैं एक अपनी लैंग्वेज में मोशन को कहना चाहूं तो वी कैन से दैट मोशन इज ऑल अबाउट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और हाउ फार दे गो इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और इंटरवल ऑफ टाइम. बट उससे पहले हमारे पास एक टर्म है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, आप सोच भी रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है. मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन. तो जैसे कि यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते होंगे, ग्राफ बन के आ रहा होगा. यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है. ये आपने मैथ्स में पढ़ा कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. तो हम सबको पता है कि जहां पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ओ, जिसका नाम होता है ओरिजिन, और ये आपका होता है 0,0. आप देख सकते हैं वहां पे एक पॉइंट है, उस पे लिखा है x, y. इसका मतलब ये होता है कि इस पोजीशन का along the x axis डिस्टेंस कितना है, x यूनिट्स है. नाउ दिस यूनिट कैन बी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. वो हम उस पर अभी हम बाद में जाएंगे. और जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है वो y है, जैसे आप देख सकते हैं वहां पे फिगर में AP होगा, वो आपका y है. So this point P is basically called the position of the object, or we can also write that position is location of a body in space. लोकेशन मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी इस स्पेस में कहां पाई जाएगी. क्योंकि अगर मुझे मैथमेटिकली उसको लोकेट करना है कि वो कहां होगा, फॉर एग्जांपल हम सबके घर के एड्रेस होते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां रहते हैं, आप मुझसे बोलते सर मैं वहां रहता हूं,
तो उस वहां का कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन अगर आप बोलो कि मेरा मकान नंबर दिस एंड दिस है, तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन हुआ, एक लोकेशन हुआ। उसी तरह हर पॉइंट का ग्राफ पे एक लोकेशन होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे x, y, या मैंने लिखा 2, 3, मतलब x के अलाउंग 2 यूनिट्स है, y के अलाउंग 3 यूनिट्स है। So position of body is basically its location in space। दूसरी चीज, हर लोकेशन का, हर पोजीशन का रेलेवेंस तभी होता है जब आपका रेफरेंस पॉइंट डिफाइन होता है। जैसे मान लिया आप सबने 100 मीटर रेस देखी होगी, कुछ लोगों ने की भी होगी। तो अगर मैं कहूं कि कोई स्टार्टिंग लाइन नहीं है जिसका जहां मन चाहे वहां दौड़ जाओ, तो उस रेस का कोई मतलब नहीं है। आप क्या करते हो, एक स्टार्टिंग लाइन बनाते हो, फिर वहां से आप एक 100 मीटर मेजर करते हो। सेम चीज यहाँ पे, टू डिफाइन द लोकेशन इन एनी गिवन स्पेस यू नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम मैथमेटिकली ओरिजिन या 0,0 कहते हैं। तो वो तो पोजीशन की एक जनरल बात थी। अब हम वापस चलते हैं अपने चैप्टर में। तो चैप्टर जो हमारा है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलाउंग डायरेक्टेड है। जैसे 100 मीटर की रेस है, उसमें आदमी सीधा भागता है, सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं ग्राफ को इसको प्लॉट करूं, तो मैंने अभी क्या बोला, ध्यान रखिएगा, उसको शायद उसको नोट कर लीजिए कि पोजीशन के लिए रेफरेंस पॉइंट का या ओरिजिन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भूल जा रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। ओरिजिन को लिखते हैं 0,0 से, और इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो बिना रेफरेंस पॉइंट के, जैसे मान ली मैंने यहां पे बोला कि ऐसे पॉइंट पी यहां पे एक फ्लैश हो रहा होगा आपका, मैंने लिखा है 3,0, मतलब x के अलाउंग 3 यूनिट्स है, y के अलाउंग 0 यूनिट्स है। लेकिन मैंने ओरिजिन अभी डिफाइन नहीं किया है, तो क्या इस 3 का रेलेवेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे बोला कि ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है, जिसको हमने 0,0 कहा हुआ है। तो अब इस पॉइंट के रेफरेंस में इस पॉइंट P का रेलेवेंस बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट के रेफरेंस में ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है, या जो पॉइंट P का लोकेशन है वो 3,0 है। So origin is the reference point denoted as 0,0, and with respect to origin you have your points being located known as your position of the body। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो the next topic in this is distance। तो जैसे आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं कि एक बॉडी है जो O से A जा रही है, A से B जा रही है और B से C जा रही है। तो उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि व्हाट डज द टर्म डिस्टेंस स्टेट्स। तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी बॉडी इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे t = 0 लिखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम वापस चलते हैं उस वाले केस में जहां पे हमने रेस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो हम सबने देखा जब रेस स्टार्ट होती है सबके पास एक स्टॉप वॉच होती है। तो स्टॉप वॉच में क्या लिखा होता है? 0.00 कुछ इस तरह लिखा होता है आपका। तो 0 का मतलब क्या होता है कि ये वो टाइम इंस्टेंट है जब आप कोई ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। 0 का मतलब ये नहीं कि टाइम 0 हो गया है। हो सकता है यही ऑब्जर्वेशन मैं सुबह के 11 बजे कर रहा हूं, हो सकता है यही ऑब्जर्वेशन आप रात को 10 बजे कर रहे होंगे। तो जब भी हम अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे
उस टाइम को हम लिखते हैं t इज इक्वल टू 0। तो जो लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो दोबारा सुन लें कि t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जब भी आप अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे दैट इज t इज इक्वल टू 0। मतलब जिन बच्चों ने अभी सुनना स्टार्ट किया है उनके लिए ये पॉइंट t इज इक्वल टू 0 कहलाएगा। फिर इस रेफरेंस से कुछ टाइम कैपिटल T के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 4 सेकंड है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, जो भी टाइम लग रहा है उसको O से C तक पहुंचने में, तो मान लो वो टाइम 10 सेकंड है, तो उस 10 सेकंड में उस टाइम इंटरवल में इस बॉडी ने कुछ लेंथ ट्रैवल किया है। सो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम interval. So moving ahead, we have a next term known as displacement. तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए, सामने स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा, आप उसको लिख सकते हैं। So displacement is the shortest distance traveled by a body in a given time interval. तो फिगर पे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम O से A जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं और B से C जा रहे हैं। तो इस पूरे फिगर में O मेरा इनिशियल पॉइंट है और C मेरा फाइनल पॉइंट है। तो द डिस्टेंस बिटवीन O एंड C या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे इसको बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग। इनिशियल पॉइंट लीजिए, फाइनल पॉइंट लीजिए और उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। अब बात आती है एरो हेड प्लेस करने की। तो जो एरो हेड होगा दैट विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम O से C जा रहे हैं। अगर यही काम हम उल्टा कर रहे होते, हम C से O आ रहे होते, तो ये एरो हेड O की तरफ जा रहा होता है। तो ब्रीफली मैं आपको फटाफट बता दूं, इसमें दो टर्म है, स्केलर्स और वेक्टर्स। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो लेंथ OC है वो 5 मीटर है, तो अगर मैं O से C जाऊं या C से O आऊं, वो दोनों लेंथ आपकी 5 मीटर होगी। लेकिन जो O to C है इट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन and C to O is going in the left direction. So O to C is right directed, C to O is left directed. So quantities having magnitude and direction are known as vector quantities. और जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे आपका डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी था। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए वन डायमेंशन में। तो मैंने आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि ये ओरिजिन है और इसके रिस्पेक्ट में इनिशियली बॉडी पॉइंट ए पे है और फाइनली बॉडी पॉइंट बी पे है। इनिशियल पोजीशन x1 है, यहाँ पे लिखा है xi इनिशियल पोजीशन, i मींस इनिशियल, एंड final position xf is x2. Displacement can also be defined as the change in the position. तो जो टर्म या ग्रीक सिंबल डेल्टा होता है, it signifies change. So displacement is defined as the change in the position of the body. Change किससे होता है? डेल्टा से। पोजीशन यहां पे आप किस सिंबल से लिख रहे हो? x से। सो चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। सो वी आर फाइंडिंग चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एंड व्हाट इज फाइनल पोजीशन? x2. व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? x1. So x2 minus x1 will give you displacement. So that's all for today's lecture. तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर
पसंद आया होगा। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ सवाल लेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो आप इसको रिवाइज करके रखिएगा। एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड इन दैट केस प्लीज डू लाइक अस, शेयर, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon. And for detailed notes of our lecture, please visit our site www.analogscience.in. Thank you.